स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। तो चलिए, आपका अपना यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री में आपका वेलकम है। तो आज हम अगला लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और पिछले लेक्चर में जो हमने बताया था मोल कॉन्सेप्ट में, तो उसमें न्यूमेरिकल को सॉल्व किए थे और फार्मूला 2-4 फार्मूला ये बताए थे कि नंबर ऑफ़ मोल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यदि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दिया रहेगा तो नंबर ऑफ़ मोल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आज हम उसी के बेसिस पर आगे बढ़ेंगे। तो जो पिछला क्लास में बताया था कि एन बराबर क्या चीज़ होता है, गिवन मास बटे मोलर मास को हमने जो डिस्कस किया था। तो इसमें यदि हम मोलर मास को जो गिवन मास दिया रहता था, तो गिवन मास दिया रहता था तो उसको हम किससे डिनोट करते थे, छोटा एम से डिनोट करते थे। और यदि यहाँ पर मास का बात करता था, हम वेट का भी जिक्र कर सकते हैं। तो इसमें यदि हम बात कर लेते कि जो गिवन मास दिया है यानी एम दिया है, तो उसको हम W/m भी इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मास को दर्शाता है और मास और वेट को, और जो वेट को दर्शाता है यानी मास और वेट बराबर होता है, एक ही होता है। और फिर हम मास को वेट बोल सकते हैं और फिर वेट को हम क्या बोल सकते हैं, मास बोल सकते हैं। तो इसमें जो दोनों को शो करता हुआ क्या शो करता है, एक ही चीज़ को शो करता है। तो पिछला क्लास में न्यूमेरिकल बताया था कि सिर्फ ओनली क्या चीज़ बताया था, नंबर ऑफ़ मोल को ही निकालने बोला था। जितना भी सारा न्यूमेरिकल बताया उसमें नंबर ऑफ़ मोल का जिक्र किया था। और यदि अगला न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर मेरा क्या चीज़ जो नंबर ऑफ़ मोल है, तो नंबर ऑफ़ मोल को हम निकालते थे। और यदि वही नंबर ऑफ़ मोल इसमें गिवन रहेगा, क्या रहेगा, नंबर ऑफ़ मोल गिवन रहेगा और मोलर मास तो वैसे भी दिया ही रहता है गिवन। तो जो एम रहेगा उसको हम फाइंड कैसे करेंगे। तो इसके लिए जो मेरा फार्मूला बनेगा, तो इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, तो जो इसके लिए फार्मूला बनेगा वह हो जाएगा, जब इसको क्रॉस मल्टीपल हम करेंगे तो हो जाता है m बराबर n इंटू क्या हो गया m। तो इसी प्रकार से यदि हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो m के स्थान पर क्या हो जाएगा, w हो जाएगा। तो w बराबर n इंटू m हो जाएगा। इसी प्रकार से जितना भी तरह से हम चैप्टर में धीरे धीरे एंट्री करेंगे, यानी जैसे जैसे धीरे धीरे चैप्टर में प्रवेश करेंगे, वैसे वैसे हम हार्ड से हार्ड न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। और अभी तो छोटा छोटा न्यूमेरिकल ही जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट होने के बाद कॉन्सेप्ट तो जानना बहुत अहम भूमिका हो जाता है। तो इसी के बेसिस पर हम यदि 1-2 एग्जाम्पल को देख लेते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं कि यदि नंबर ऑफ़ मोल दिया रहेगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए उसी को हम कैलकुलेट करते हैं। आप अपने नोट्स को बनाते जाए, क्योंकि जितना भी सारा इम्पोर्टेंट होता है उसको आप अपने नोट्स में लिखिए, क्योंकि नोट्स ही आपको काम देगा। तो उसी नोट्स के बेसिस पर आप पढ़िए। और चलो एग्जांपल देते कि फाइंड मास ऑफ गिवन क्या चीज़, गिवन पहला ले लेते हैं कि 4 मोल ऑफ NH3 अमोनिया। तो यहाँ पर क्या है कि 4 मोल ऑफ NH3। तो आप जैसे देखेंगे कि 4 मोल लिखा हुआ है, इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या चीज़ शो कर रहा है, यानी कि मेरा गिवन दिया है क्या चीज़ 4, n बराबर क्या है 4। और यहाँ पर जो है NH3 है, और NH3 का यदि मोलर मास को देखते हैं, m निकाल लेते हैं। m बराबर नाइट्रोजन का कितना होगा 14 + 1 इंटू 3, यानी 14 + 3 बराबर कितना होगा 17 हो जाएगा 70। तो अब हम निकाल लेते कि जो यहाँ पर m निकला, m बराबर कितना आया 70। अब निकालते कि मास बराबर मोलर मास वेट W बराबर 4 इंटू 7, क्योंकि हमने जो फार्मूला लिखाया था क्या चीज़, W बराबर n इंटू n। तो W बराबर क्या हो गया n इंटू m, यानी कितना हो जाएगा 68 ग्राम। क्या आ गया इसका आंसर 68 ग्राम। यदि हम इसी प्रकार से अगला एग्जांपल को ले लेते हैं, आप अपना इसको कॉपी पर उतारें, क्योंकि नोट से आपको बहुत ज़्यादातर काम देगा। तो चलो अगला एग्जांपल को हम देख लेते हैं। अगला एग्जांपल यहाँ बना रहे कि यदि दिया रहेगा 0.25
मोल ऑफ He। आप इसको थोड़ी देर के लिए ट्राई कीजिए कि कैसे बनेगा। तो बस इसी प्रकार से ये भी क्या है दिया हुआ है, और इसी प्रकार से जो बनेगा वह इसी तरह से कैलकुलेट करें। आप अपने कॉपी पर कैलकुलेट करें, 1 मिनट के लिए समय दे रहे हैं तुरंत। तो चलो, हमें आशा है कि आप इसको बना लिए होंगे, क्योंकि ज़्यादातर टाइम हम देंगे नहीं इसमें। तो जो इसको हम सॉल्व करते जो बनाए होंगे वो ठीक है, और जो नहीं बनाए होंगे वो यहाँ पर देखें ध्यान से और समझें। तो यहाँ पर क्या दिया, यानी n बराबर क्या दिया 0.25। और यदि हम इसका मोलर मास को देखते हैं He का मोलर मास, तो m बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप निकालते हैं कि W बराबर n इंटू m। और फिर W के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, m भी लिख सकते हैं, इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। तो आप देख लेते हैं कि 0.25 इंटू 4, इसको मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा 25 चौक 100, और यहाँ पर पॉइंट है तो जो इसका आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा 1। समझा? तो इसका आंसर 1 हुआ। और यदि हम अगला एग्जांपल को और देख लेते हैं कि 5 मोल ऑफ CO2 अगर जो दिया हुआ किस में दिए, अगर कंपाउंड में दिए। आप इसको ट्राई कीजिए, और जो भी ट्राई किए होंगे तो ठीक है, और नहीं ट्राई किए होंगे वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। और जो ट्राई किए होंगे वो भी ठीक है, और नहीं ट्राई किए होंगे वो भी ठीक है। तो चलो इसको देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। यानी n बराबर क्या दिया है 5, और m का यदि हम बात करते हैं, मोलर मास का बात करते हैं, तो कार्बन का कितना हो जाएगा, कार्बन का 12, और इसका 2 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 32। तो कितना हो जाएगा, यानी 44 होगा। देख लेते हैं, $44 हुआ। तो 5 आप देखते हैं कि W बराबर 5 इंटू 44। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसका जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। मल्टीपल करने के बाद ग्राम में आंसर आएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके लिखिए, क्योंकि इतना तो होमवर्क देना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि यदि इतना नहीं देते तो हो सकता है आप बनाएंगे या फिर नहीं बनाएंगे। चलो अगला एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 मोल ऑफ O3। इसमें क्या लिया O3 को किस नाम से जाना जाता है, ओजन के भी नाम से जाना जाता है। तो इस एग्जांपल को देखें, यहाँ पर क्या दिया है 2 मोल ऑफ O3 इन kg। इसको हमने थोड़ा सा भी अलग कर दिया, क्योंकि जो वहाँ पर हमने बार बार देखता था कि 2 मोल ऑफ O3 होता था, फिर 5 मोल ऑफ क्या चीज़ था CO2 था। तो इसमें सिर्फ कैलकुलेट करना था वेट, लेकिन इसमें जो हमको कैलकुलेट करना हुआ किस में कैलकुलेट करना है, यानी 2 मोल ऑफ O3 इन किस में करना है, kg में करना है। तो चलो अब इसको देख लेते हैं कि kg में हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं कि n बराबर 2, और O3 का यदि हम मोलर मास बात करते हैं m बराबर तो कितना हो जाएगा 48 होगा। अब इसको यदि हम लिखते हैं कि W बराबर 2 इंटू 48 क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 के 6, बाकी हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9। चलो इसको हम यहाँ पर थोड़ा और आपके लिए आसान कर देते हैं। यहाँ पर 20 दे देते हैं और यहाँ पर 20 कर देते हैं। अब देखो अब क्या आ जाएगा 960 क्या चीज़ kg में आया है। यानी अभी जो आया है वह किस में आया है ग्राम में आया, क्योंकि मोल हमेशा किस में निकलता है। मोल को हम अभी तक तो फाइंड किया वह किस में फाइंड किया, ग्राम में फाइंड किए। अब इसको यदि हम किस में लाना है, इसको हमको kg में लाना, तो kg में लाने के लिए क्या करेंगे kg में लाने के लिए इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे।
1000 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, यानी इसका जो आंसर होगा 0.96 kg होगा। समझा। तो आप इस प्रकार से इसको बहुत सारे न्यूमेरिकल को बना सकते हैं। अब यदि हम अगला आप देखते हैं कि टाइप 2 में देखते हैं, यहाँ तक जितना हमने देखा वह कितना था, यहाँ तक हमने नंबर ऑफ मोल निकाला, नंबर ऑफ क्या चीज़ निकाले, वेट निकाले, मास निकाले। तो यहाँ तक जो था हम हमारा किस में था, वह टाइप 1 में था। और अब जो हम आगे बढ़ते हैं तो वह किस में बढ़ेंगे, टाइप्स 2 में बढ़ेंगे। और इसमें यदि हम देखें, इसमें जो बात करेंगे वह किस में बात करेंगे कि इसमें जो दिया हुआ रहेगा और नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ रहेगा। तो यदि हम बात करते हैं कि इफ़ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसमें जब हम बात करेंगे कि टाइप 2 में जब हम बात करेंगे तो इफ़ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेगा वह क्या चीज़ रहेगा, गिवन रहेगा। यानी जो यहाँ पर एन रहेगा, एन क्या चीज़ करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को शो करता है। तो इसमें जो एन रहेगा वह एन दिया हुआ रहेगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मोल बराबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या चीज़ 23 पार्टिकल्स होता है। इस प्रकार से यदि हम 1 मोल का बात करते हैं तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। हमने पिछला क्लास में जो फार्मूला बताया था कि n बराबर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय क्या चीज़ करते थे, NA। जो NA यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो NA क्या चीज़ बताए थे, NA हमने अवगाद्रो नंबर बताया था। यानी NA का जो बात किया था वह इसी नंबर का बात किया था। तो इसको हमने जो पिछला क्लास में बात किया था, तो पिछला क्लास हमने इसमें बात किए थे, किसमें, थियोरिटिकल में बात किए थे। और यदि हम इसमें फार्मूला में बात करते हैं, शॉर्ट में देखते हैं, तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक होते हैं जो शॉर्ट में बताएंगे। लेकिन शॉर्ट को जानने से पहले क्या चीज़ जानना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा कि वह फार्मूला जो हमने बनाया वह कहाँ से लेकर कैसे कैसे आया, धीरे धीरे कैसे बना। तो उसको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसको नहीं जान लेते तो जल्दी हम शॉर्टकट को पकड़ते हैं तो बाद में भूलने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो चलिए आप बात करते हैं कि यदि हम बात करते हैं 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। अब यदि देखते हैं कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बराबर क्या चीज़ होता है, 1 मोल होता है। अब यदि हम इसमें 1 मोल का बात करते हैं तो यदि हम 1 मोल का बात करते हैं 1 मोल, और यहाँ पर 1 का बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब यहाँ पर क्या बात किया हमने, जो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बराबर 1 मोल होता था। तो 1 मोल यदि हम 1 का बात करते हैं, यहाँ पर क्या चीज़ था, 1 मोल था। और यदि हम 1 का सिर्फ 1 में बात करते हैं तो 1 बराबर क्या चीज़ हो जाएगा, 1 मोल बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हो जाएगा। अब हमने बात किया था कि यदि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स गिवन रहेगा, यदि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स गिवन रहेगा तो क्या करेंगे, तो गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स क्या चीज़, n बराबर यदि दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, n बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होगा। तो जो मेरा यहाँ फार्मूला आया, तो इसको हम यदि लिखना चाहेंगे, आप अपने कॉपी पर इसको पॉज करके वीडियो को लिखें, क्योंकि यदि आप इसको लिखेंगे नहीं तो समझ में आएगा नहीं, और यदि समझ में आ भी जाएगा तो बाद में इसको आप आसानी से इसको भूल जाएंगे। तो आप इसको अपने कॉपी पर वीडियो को पॉज करके लिखिए, तब तक हम अगला आगे डिस्कस करते हैं। अब जब हमने बात किया थी कि जब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आने गिवन रहेगा तो क्या चीज़ हो जाएगा, तो जो फार्मूला बनेगा नंबर ऑफ़ मोल का फार्मूला जो बनेगा वह क्या बनेगा, n बटे, इसको हम किस में लिख सकते हैं कि 0.6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बराबर NA होता है, NA, इसको हम NA लिख सकते हैं।
इस प्रकार से यहाँ पर एक मेरा और एक और फार्मूला ड्राइव हो गया। और इसके पहले जो हमने पढ़ा था, इसके पहले हमने जो पढ़ा था कि W बराबर W बाय यानी नंबर ऑफ मोल का यदि बात करते हैं तो W बाय M। अब W बाय M जब हो जाता है तो ये भी हो सकता है, क्योंकि N बराबर W बाय M होता है और N बराबर N बाय यानी नंबर ऑफ पार्टिकल बाय क्या चीज़ होता है, अवगाद्रो नंबर। तो हम इसको भी यहाँ पर N बाय N ये। अब हम यदि देखेंगे तो नंबर ऑफ मोल निकालने का कितना फार्मूला हो गया यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल निकालने का कितना फार्मूला हो गया। अभी तक तो हम लगभग कितना फार्मूला पढ़ चुके हैं, 3 फार्मूला पढ़ लिए। यानी एक पहला फार्मूला ये था, यानी 2 फार्मूला हमने अभी तक पढ़ लिया, कवर कर लिया। तो इसको हम इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 भी हम लिख सकते हैं, तो इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। तो यदि हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं तो आप इसको अपने कॉपी पर ट्राई कीजिए, तब तक हम अगला एग्जाम्पल को तुरंत लिख रहे हैं। चलो अगला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन दे लेते हैं। पहला, फाइंड नंबर ऑफ मोल इन गिवन ये सिंपल। यदि हम बात कर लेते हैं कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 26 क्या चीज़ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 26 इन ये हीलियम एटम। किसमें मैंने बात किया, हीलियम एटम जो यहाँ पर N है, और क्या चीज़ है हीलियम एटम का जो इसमें हम फाइंड करना, तो किसका फाइंड करना है कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 26 इन ये हीलियम एटम। हीलियम एटम में जो है N ये, उसी का हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स को शो करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स को यदि हम इसमें फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 26 दिया है, वह क्या चीज़ दिया है, यानी N बराबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 26 दिया है। और जो फार्मूला में एक साथ हमको क्या करना है, यानी इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा, N बराबर N बाय N ये यूज होगा। तो इसमें N ये क्या चीज़ है, N ये बराबर क्या चीज़ है बताओ, अवगाद्रो नंबर है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब यदि हम मोल का बात करते हैं कि N बराबर क्या चीज़ होगा, गिवन पार्टिकल्स बटे क्या चीज़, अवगाद्रो नंबर। तो हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 26 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब यहाँ से तो क्या चीज़ होगा, एक बार में कटेगा, जो यहाँ पर पावर है वह कितना है, पावर इसका कितना है 23 और इसका 26। तो यहाँ से यहाँ पावर भी कटेगा, तो जो बचेगा वह क्या हो जाएगा, N बराबर 10 टू द पावर 3 मोल। इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको अपना कॉपी पर तुरंत ट्राई कीजिए और इसको आप अपना कॉपी पर बनाइए। यदि हम दूसरा एग्जांपल को देखते हैं तो दूसरा एग्जांपल को आप देखिए, दूसरा एग्जांपल को हम तुरंत बना रहे हैं। आगे इसी तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल को भी हम सॉल्व करेंगे और हर एक प्रकार का न्यूमेरिकल बनाएंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम में लगभग किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं लगे कि हम ये क्वेश्चन को नहीं पढ़े हैं। तो इस प्रकार से हम बताएंगे क्वेश्चन को। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि 3 इंटू 3.011 इंटू 10 टू द पावर कितना दे दें